नमस्कार और स्वागत है आप सभी का एमबीसी टीवी पर। एक और मौका मिल गया है कि प्रोग्राम के जरिए बहुत सारी जानकारी हम आप तक पहुंचाएं। और आज इस प्रोग्राम में हमारे मेहमान हैं, प्रोफेसर हैं, आचार्य हैं, फाउंडर हैं योगा ऑफ इमॉर्टल्स, ईशान शिवानंद जी। नमस्कार जी। स्वागत है आप सब। आज जिस विषय में बात करने वाले हैं वो है फेथ इन मेंटल वेलनेस। अपने बच्चों को जो अपने करियर की शुरुआत कर रहे हैं, ज़िंदगी की शुरुआत कर रहे हैं, वो भी इम्प्लीमेंट करें इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में। क्या किया जा सकता है? देखो 3 चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, जो आप आज ही अपने बच्चों को सिखा सकते हैं, जो कि बहुत शक्तिशाली हैं। सबसे पहला अवेयरनेस। इट इज़ अ वेरी अंडरस्टेटेड but very powerful tool that we can use. Second thing is contemplation. Another thing that I like to teach students कि अगर आप अपने जीवन में थोड़ी स्टेबिलिटी लाना चाहते हो, और ये सब उन माँ बाप के लिए जो मुझे सुन रहे हैं, रोज रात को बच्चों को बैठ के बस कंtemplate करना है कि किस चीज़ के प्रति मैं प्रकृति का धन्यवाद कर रहा हूँ। What am I thankful for? क्योंकि अभी जितनी भी सोशल मीडिया है वो फियर साइकोसिस बेस्ड है। क्योंकि अब हमें पता है, एल्गोरिथम्स को पता है कि अगर डर होगा, कंप्लेन होगी, तो ज़्यादा क्लिक्स मिलेंगे। तो जो अच्छी चीज़ें हैं हम उनको इग्नोर करना सीख लेते हैं, और जो बुरी चीज़ें हैं हम उनके प्रति अट्रैक्ट होना सीख लेते हैं। वी आर बीइंग ट्रेन्ड थ्रू आवर constant barrage of these external stimuluses that are around us. So we have to retrain ourselves. What am I thankful for? और बैठो 10 मिनट अपने साथ, सोचो क्या मैं अपने घर के लिए थैंकफुल हूँ, क्या मैं भोजन के लिए, क्या मैं अपने स्वास्थ्य के लिए। और मज़े की बात, अभी जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, अगर मैं उनको बोलता हूँ ट्राई टू बी थैंकफुल फॉर समथिंग, पहली आवाज़ यही आएगी कुछ अच्छा नहीं है। लेकिन फिर अगर 1 घंटा मैं उनके साथ बैठता हूँ तो अपने आप बड़ी सारी चीज़ें उनके जीवन में आएंगी। और तीसरी चीज़, एक कंटेम्पलेशन जो हमें करनी चाहिए, वो ये है दैट वी कम फ्रॉम द यूनिवर्स एंड वील गो बैक टू इट। एक दिन जो मैं हूँ, जितना मैं हूँ, वो सब प्रकृति में वापस चला जाएगा। माई एवरी एटम विल गो बैक टू द यूनिवर्स। और अगर एक दिन मुझे सब कुछ छोड़ना ही है, तो ये फालतू की रिजेंटमेंट्स में क्यों अपने भीतर लेकर के बैठा हूँ, क्योंकि एक दिन तो छोड़नी पड़ेंगी। अननेसेसरी दुख में क्यों लेकर के बैठा हूँ, एक दिन ये सब खाद बन जाना है, मैन्योर, जिनको मैं अपने पौधों में डालता हूँ। तो अगर ये एक एक्सेप्टेंस आ जाए मेरे अंदर दैट आई एम फाइनाइट, then I will learn to let go and be in a state of peace. So gratitude, acceptance, and awareness are very powerful tools. And these are the tools of faith. ये हमें धर्म सिखाता है। ये ठीक है, आज की तारीख में मेंटल हेल्थ रिसर्चर्स बहुत ज़्यादा इस पर काम कर रहे हैं, बहुत मुश्किल मुश्किल शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन ये वही चीज़ें हैं जो हमारी मम्मी, हमारी दादी, हमारे बड़े बूढ़े, हमारे पूर्वज हमें सिखाते थे। जब हमें हाथ पकड़ के, उंगली थाम कर वो प्लेस ऑफ वर्शिप पे लेकर के जा रहे हैं, तो वो यही हमें सिखा रहे हैं, भगवान का धन्यवाद करो, एक्सेप्ट करो कि तुम उससे आए हो, उसमें लीन हो जाओगे, और उसकी शक्ति को महसूस करो अपने कण कण में। एंड दैट्स व्हाई यू सी द कोरिलेशन इज सो स्ट्रांग, सो पावरफुल दैट यू डोंट नो वेयर वन एंड्स, वेयर वन बिगिंस। वो एहसास होना कि वो लाइन कहाँ ड्रॉ करनी है। कोई कहेगा नहीं मैं एम्बिशियस हूँ इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा काम करता हूँ, या मुझे कुछ एक्स्ट्रा माइल जाना है। वो लाइन ड्रॉ करना काफ़ी मुश्किल है। अब मैं कहता हूँ कि ठीक है, प्रेशर है, बहुत कुछ मैं देख रहा हूँ थोड़ा गलत हो रहा है, लेकिन मैं ठीक कर लूँगा एक बारी वहाँ पहुँच जाऊँ तो। जो कि थोड़ा एक्स्ट्रा आपकी बॉडी पर, आपके मेंटल वेलनेस पर अफेक्ट करता है। लेकिन वो लाइन ड्रॉ करनी, तो कैसे इंसान सोचे कि रुकना कहाँ है या कहाँ तक जाना है? अपने आप से सवाल पूछे, किसके लिए कर रहे हो, किसके लिए। और जब मैं कह रहा हूँ किसके लिए, तो एक तो है कि आई एम डूइंग इट फॉर माई सेल्फ। हुँ, तो ये जो थोड़ा सा हमारा एक सेल्फिश नेचर है, इट कैन ब्रिंग मेंटल हेल्थ इश्यूज, बिकॉज आफ्टर सम टाइम व्हेन यू आर अलोन,
in the golden palace that you have built, it becomes quite insufferable. फिर वही दीवारें घुटन उत्पन्न करनी शुरू कर देती। तो बहुत बार मैं लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ, अपने आप से पूछो, अपने सिवाय आप इतनी मेहनत जो कर रहे हो किसके लिए कर रहे हो? बहुत लोग कहते हैं मैं अपने बच्चों के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, अगर आप अपने बच्चों के लिए कर रहे हो तो अपने से सवाल पूछो कि आपने एक हद तक कर दिया, बढ़िया है, उसके बाद बच्चों को क्या चाहिए? और बच्चा तो हमेशा यही बोलेगा, मैं अपने पिता के साथ समय व्यतीत करना चाहता हूँ, मैं अपनी माँ के साथ समय व्यतीत करना चाहता हूँ। और फिर मैं उनको सवाल के पास लेकर के जाता हूँ, किसके लिए कर रहे हो? और अगर बच्चों के लिए कर रहे हो, then the children need you as well. So let's be honest. Who are you doing this for? और फिर धीरे 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 when we go down the rabbit hole, फिर कहीं से बात निकलती है किसी ईगो। जब मैं पल बढ़ रहा था तो मेरे पास ये नहीं था, मुझे इसको दिखाना है, मुझे उसको दिखाना है, पड़ोसी तरक्की कर गया। तो मैंने कहा फिर अपने आप को झूठ क्यों कह रहे हो कि मैं बच्चों के लिए कर रहा हूँ या परिवार के लिए कर रहा हूँ? और फिर अपने आप से सवाल पूछो, मैं जिसके लिए कर रहा हूँ क्या मैं सही में उसको प्रेम करता हूँ? और अगर मैं उसको प्रेम करता हूँ तो अपने आप ये जो बाउंड्रीज़ हैं हमारी, हम उनको बहुत अच्छे से डिफाइन कर पाएंगे। और ये चीज़ मैंने देखी है, जो बहुत ज़्यादा सफल लोग हैं ना, वो अपनी बाउंड्रीज़ पहले ही ड्रॉ करके रखते कि ठीक है मैं एक हद तक काम करूँगा और उसके बाद मुझे अपने परिवार या अपनी मेंटल हेल्थ पे काम करना है। और मज़े की बात यह है कि अगर आप बहुत सफल देशों को भी देखते हैं तो वहाँ पे एक ये जो वर्क लाइफ बैलेंस है उस पर बहुत ज़ोर दिया जाता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अभी यूएस में मेरे को एक काम करना है, वो फ्राइडे रात को ईमेल नहीं गया, अब मैं मंडे की वेट कर रहा हूँ, कब मंडे होगा तब वो ईमेल जाएगा, काम आगे बढ़ेगा। क्योंकि वीकेंड पे मुझे पता है वहाँ पे जो मेरे कोलीग हैं वो नहीं काम कर रहे, कोई छुट्टी बनाने लेट हो गया है, कोई पहाड़ चढ़ने कहीं गया है, कुछ सब अपने पे काम कर। और वहीं अगर मैं मॉरिशस की बात करता हूँ तो यहाँ पे सैटरडे मॉर्निंग एक कोई काम था और सैटरडे दोपहर को हम ईमेल शूट कर रहे हैं, ईमेल का 2 मिनट में रिप्लाई आ रहा है, हम कॉल कर रहे हैं। तो ये साउथ एशियन जो एक टेंडेंसीज हैं दैट वी लिव टू वर्क, वी डोंट वर्क टू लिव। तो थोड़ा एक एटीट्यूड में हमें चेंज लाना होगा। एंड एक सिंपल क्वेश्चन, हु आर वी डूइंग दिस फॉर? एंड इफ वी कैन आंसर दिस, आई थिंक there'll be happiness. राइट। जी। सो जब हम बात करते हैं मेंटल वेलनेस की, हम सोचते हैं कि ये पैरामीटर्स होने चाहिए, या फिर इतनी कोशिश ना करके अपने आप ही यू स्टार्ट फीलिंग हैप्पी। कुछ काम करना शुरू करते हैं, जैसे कहा ना, बच्चों को भी इन्वॉल्व करना बहुत ज़रूरी है, उनको सिखाना कि एक बैलेंस होना ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है, प्रोफेशनल और पर्सनल में बहुत बहुत ज़रूरी है। तो जब काम की बात करते हैं, चॉइस कि मुझे ये काम चाहिए था जो मेरा पैशन है, फिर यू डोंट रियली फील एज इफ यू वर्किंग। आप उसमें इतने लीन हो जाते हैं, इतने मस्त हो जाते हैं कि कुछ एहसास नहीं होता। लेकिन ये हर किसी को नसीब नहीं होता। तो जो इंसान अपने पैशन को फॉलो करते हुए काम कर रहा है, ठीक है, लेकिन जो इंसान जैसे वक्त या मौके मिलते गए उस तरह काम में आगे बढ़ता गया, ना खुश होके भी अपने आप को खुश रखना, वो पैरामीटर्स ड्रॉ करना कितना आसान या कितना मुश्किल है? मैं एक बार फिर फेथ पे आता हूँ। हमें एक चीज़ समझनी होगी, पैशन बहुत फ्लूइड होता है। एक तो है कि हमारे अंदर बहुत पैशन है और हम उसको परस्यू कर रहे हैं और हम बहुत टैलेंटेड हैं, और दूसरा है कि हम हमारे पैशन को ढाल बना के उसके पीछे खड़े होके विक्टिम हो रहे हैं कि हम अपने पैशन को नहीं परस्यू कर सके, या हमारे जीवन में कुछ हुआ और हम तो ये करना चाहते थे, अगर हमने उस दूसरी लड़की से शादी कर ली होती तो, या फिर अगर हमने कोई और नौकरी कर ली होती तो, और उस ख्याली पुलाव में हम दुखी होते रहते। और हमें ये सोचना होगा कि सबके जीवन में कुछ ना कुछ दुर्घटना कभी घटित होती है। अब मैं इस बात को कुछ ऐसे समझाने की कोशिश करता हूँ बच्चों को कि ये आपकी लाइफ ट्रैजेक्टरी है, वेयर इफ़ यू लुक एट दिस एज अ ग्राफ, दिस इज़ द years that you are living,
And this is the quality of life. So the expectation is the older you get, the better the quality of life is. But then let us assume something happens. Something happens to your passion, something happens to you, interpersonal, breakup हो गया, कुछ हो गया. तो आपकी जो quality of life की trajectory थी, वो immensely down चली जाती. अब हम इस trajectory पे अपने जीवन को जी रहे. Now the question is, how long does it take us to go back to the trajectory where we were? And the amount of time it takes us to go back to where we were defines how resilient we are. जिन लोगों में resilience की कमी है, उनके जीवन में कुछ होता है, वो गिरते हैं और फिर अपनी पूरे जीवन को उसी अवस्था में काटते हैं और कंप्लेन करते रहते हैं, ये नहीं अच्छा, ये खराब, ये फलान ढिमकान. और जिन लोगों के जीवन में resilience है, they fall, but then they get back up. And they can go back to that same life trajectory. और देखा गया है 3 चीज़ें हैं जो हमारे भीतर resilience factors improve कर सकती. Number 1 is family. If we have a good relationship with our family, अगर हमारे अच्छे माता पिता हैं, in fact अगर माता पिता हैं, that makes you more resilient. अगर हमारी एक अच्छी spouse है, that makes us resilient. So a good family unit adds resilience. But now the trouble is, कितने सारे लोगों की फैमिली है और वो सबसे बड़ा दुख का कारण है. So second factor is, बात करते हैं community. Community is a set of people that I am associated with which I have a common goal. मान लीजिए मेरे धर्म के लोग हो गए, या फिर मैं टेबल टेनिस खेलने जाता हूँ तो वो टीम हो गई, या मैं फुटबॉल खेलने जाता हूँ तो एक वो टीम हो गई, या फिर रात को जिनके साथ बैठ के मैं खाना पीना करता हूँ और सेवा करता हूँ, एक वो कम्युनिटी हो गई. जितनी अच्छी एक कम्युनिटी होगी उतनी ज़्यादा रेजिलियंस होगी. और अब फिर वही बात आती है, दैट कम्युनिटी इज़ अगेन वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस फॉर स्ट्रेस. क्योंकि कम्युनिटी में ताने भी पड़ते हैं, कम्युनिटी में जज भी होते हैं, तो फिर रेजिलियंस कहाँ से आएगी. और फिर हम आते हैं तीसरी चीज़ पर, विच इज़ द मोस्ट ब्यूटिफुल, perfect, easy and ultimate thing that you can have for resilience, जो है faith. अगर मैं एक higher power में विश्वास रखता हूँ, अगर मेरी एक spiritual practice है, अगर मैं उस higher power को धन्यवाद कर सकता हूँ, अगर मैं meditate करके उस higher power को महसूस करता हूँ, then I have the highest resilience of any subgroup on the planet. And we have seen this, we have researched upon this time and time again. मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, अपने ही एक जीवन में घटना घटित हुई. I worked with this guy and he comes to me and he's a very spiritual person. और मेरे को आके कहता है, I want to thank the divine. मैंने कहा क्या हुआ? कहता है कल मेरा रोड एक्सीडेंट हुआ. मैंने कहा उसके लिए आप डिवाइन को क्यों थैंक कर रहे हो? तो कहता है नहीं रोड एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी पूरी तबाह हो गई. और मैं उसको शॉक होके देख रहा हूँ. कहता है हाँ मैं सो गया था गाड़ी चलाते हुए. तो फिर मैंने कहा तो किस बात का धन्यवाद? कहते हैं मैं बाहर निकला, आई डिड नॉट हैव अ स्क्रैच ऑन मी. तो मैंने कहा बच गए आप, इसलिए डिवाइन को थैंक कर रहे हो? कहते हैं नहीं मैं इसलिए थैंक कर रहा हूँ क्योंकि मैं गाड़ी बेचने की कोशिश कर रहा था और पैसे नहीं मिल रहे थे, और अब गाड़ी फूट गई तो इंश्योरेंस पूरा पैसा देगी. सो आई एम सो हैप्पी. और एक्सीडेंट से वो निकल के बाहर आया और वो मुस्कुरा रहा है, वो हंस रहा है, वो भगवान का धन्यवाद कर रहा है. हिज ब्रेन वर्क्स इन अ डिफरेंट मैनर, इट प्रोसेसेस ट्रॉमा इन अ डिफरेंट मैनर. इट्स सो रेजिलिएंट. और वही यूनिवर्सिटी में मेरे पास एक बच्चा आता है, कहता है ईशान आई एम वेरी स्ट्रेस. मैंने कहा क्या हुआ? कार एक्सीडेंट. मैंने कहा आपका कार एक्सीडेंट हुआ? कहता है नहीं मैंने देखा. मैंने कहा आपने सड़क पे देखा? कहता है नहीं मैंने टिकटॉक पे देखा. And I'm so stressed. So these things show how we process the data that we receive. And people who have faith in their life, जिनके जीवन में एक higher power है, they are so grateful, they are so happy,
they are so resilient that life is their passion. And that's what we can learn from people who have faith. And that's why I would request all the youth to explore faith and find faith. This is the best thing that you can give yourself, better than iPhone 15, क्योंकि वो अगले साल ऑब्सोलीट हो जाएगा. बट फेथ तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा. बहुत बहुत बढ़िया. जी. वक्त इतनी इजाज़त देता है कि हम इस बात को, इस वार्ता को हम यहाँ तक ही जाने दें. आपकी बातों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं बहुत ही सरल, बहुत ही सिंपल, लेकिन कोई चाहिए जो खटखटा के आपको फिर से याद दिला दे. आज आपने फिर से हमें याद दिला दिया. बहुत ज़रूरी है तालमेल बना के रखना शरीर और दिमाग के बीच में. और बहुत मैं बहुत जो हूँ, जितना हूँ, एक दिन इसी में मिल जाऊँगा, ख़त्म हो जाऊँगा. इसलिए ये सोचिए, अपने आप से क्वेश्चन कीजिए, मैं क्या चाहता हूँ, कहाँ जाना चाहता हूँ. बहुत बढ़िया बात. तो आचार्य जी, प्रोफेसर साहब ईशान शिवानंद हमारे साथ रहे आज इस प्रोग्राम में. आपको बहुत बहुत धन्यवाद. बहुत धन्यवाद जी आपको, सभी लिसनर्स को. थैंक यू.